डीसीओ ने जो है 50 ड्रग को कहा है कि ये ड्रग जो है वो सब मतलब वो उस लेवल पे नहीं है जिस लेवल पे उनका होना चाहिए। तो ये वो कंपनियां हैं जिन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा था और बीजेपी को दिया था वो पैसे इलेक्टोरल बॉन्ड। तो उसके बाद से ये ड्रग जो है अब उसके बाद पहले अखिलेश यादव ने कहा है कि पहले जो पैरासीटामोल थी 500 mg का काम करता था, 625 mg का भी लेने पे काम नहीं कर रहा है। पहले बुखार 2.5 दिन में ठीक हो जाता था, अब 10 दिन में ठीक होता है। कुछ कहना है इस पर? अरे क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो इसका मतलब अखिलेश यादव जी तेजस्वी जी को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन है, उसने पैरासीटामोल के साथ साथ एंटीबायोटिक, विटामिन डी, विटामिन सी और जो फंगस के जो दवा होते हैं, एंटीबायोटिक्स होते हैं, ऐसे तकरीबन 55 दवाओं पे ये बता दिया है कि इनका स्टैंडर्ड जो है वो खाने लायक नहीं है। मरीज खाकर आप ठीक होते हैं और दवा जब आप खाते हैं तो आपको लगता है कि आप बड़ी कंपनियों का दवा खा रहे हैं तो ये दवा ओरिजिनल होगा। जी हाँ, इसमें बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जिनका नाम सुन के आप हैरान हो जाएंगे। जिस पैरासीटामोल को खाकर आप अपनी बुखार को उतारते हैं, अब उस पैरासीटामोल खाने से आपका बुखार अगर नहीं उतरता है तो आप समझ लीजिए कि वो दवा नकली है। जी हाँ, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये CDSCO यानी जो सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन है, उसने पैरासीटामोल के साथ साथ एंटीबायोटिक, विटामिन डी, विटामिन सी और जो फंगस के जो दवा होते हैं, एंटीबायोटिक्स होते हैं, ऐसे तकरीबन 55 दवाओं पे ये बता दिया है कि इनका स्टैंडर्ड जो है वो खाने लायक नहीं है, मरीज को देने लायक नहीं है। ये बहुत बड़ी बात है कि जिस दवा को खाकर आप ठीक होते हैं और दवा जब आप खाते हैं तो आपको लगता है कि आप बड़ी कंपनियों का दवा खा रहे हैं तो ये दवा ओरिजिनल होगा। जी हाँ, इसमें बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जिनका नाम सुन के आप हैरान हो जाएंगे। सन फार्मा, टोरेंट, हेक्रो जैसी तमाम बड़ी कंपनियां हैं जिनकी दवा जो है वो अब मतलब ये कहा गया है कि वो दवा स्टैंडर्ड के मुकाबले सही नहीं है। जो पैमाना तय करती है ड्रग जो है स्टैंडर्ड ड्रग, उसके पैमाने पे ये खरा नहीं उतर रहा है और ये बहुत बड़ी बात है। और आप और भी जान के हैरान हो जाएंगे कि इसमें ये दवा जो है जांच कब हुई और इसके पहले लोकसभा का चुनाव था, इलेक्टोरल बॉन्ड जो है यानी चुनावी बॉन्ड जो है उसके बारे में काफ़ी हो हल्ला मचा था। SBI ने वो डेटा देने से मना किया था, लेकिन CGI ने वो डेटा लिया और जारी करने को भी कहा था और उसी से ये पता चला था कि कौन सी कंपनियां जो हैं वो सरकार को किस समय कितना पैसा दी हैं और उसके बाद से उनको क्या क्या काम और क्या क्या फ़ायदे उनको सरकार की तरफ से दिया गया है। और उसमें से भी ये भी निकल के आया है कि टोरेंट फार्मा ने भी चुनावी बॉन्ड खरीदा था लगभग 70 करोड़ का। सन फार्मा ने भी इसी 70 या 50 करोड़ का जो है उसने भी बॉन्ड खरीदा था। हेक्रो कंपनी ने खरीदा था और सबसे ज़्यादा पैसा जो है वो बीजेपी को ही गया था। ये सवाल पहले से ही जो है वो उठ रही थी और सरकार इसके घेरे में थी कि क्या ये जो पैसा लिया गया है चुनाव के समय, उसके बाद से जो है वो क्या जो कंपनी पैसा दिया है उसको फ़ायदा भी पहुंचाया गया है। तो ये फ़ायदा साफ साफ दिख रहा है कि सरकार को जिस कंपनी ने पैसा दिया है उसके बाद कैसे जो है दवा में डुप्लीकेसी आई है। और ये दवा जो है ये दवा वो है कि जिसमें लाइफ सेविंग बुखार का दवा होता है और जो आपका बुखार अगर ना उतरे तो आपकी जान भी जा सकती है। विटामिन डी की दवा है, विटामिन सी की दवा है, एंटीबायोटिक से सारे इलाज किए जाते हैं, चाहे कितने भी गंभीर रोग का इलाज क्यों ना हो। अब आपकी जान जो है वो इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए फंस गई। इलेक्टोरल बॉन्ड में पैसा दिया गया, उसके बाद जो है जांच जो है दवा की हुई और जांच में पाया गया कि अब दवा से काम नहीं हो रहा है। तो ये दवा में क्या गलती है। तो जब जांच हुई तो पता चला कि ये दवा में उतना मॉलिक्यूल नहीं दिया गया या उस तरीके का जो स्टैंडर्ड मॉलिक्यूल है नहीं दिया गया, जिसके वजह से जो है ये दवा जो है उस स्टैंडर्ड पर नहीं उतरा और मरीजों को ये ठीक नहीं कर रहा है। तो ये पूरी तरीके से जो जान के साथ खिलवाड़ हो रहा है देश की जनता को। हम वो दवा इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां का दवा जो खरीद के खाते हैं और हमें लगता है कि हमारी जान बचाएगा और हमें रोग से मुक्त करेगा, लेकिन हमें ये और रोगी बना रहा है। तो ये सरकार को अब देखना होगा
और विपक्ष भी अब इस पर क्या रुख अपनाती है, ये देखने वाली बात है। आप सुनिए इसमें एक नेता का जो बयान आया है, नीरज कुमार प्रवक्ता हैं, उनका एक अनोखा ही बयान आ गया है। उनका कहना है कि क्लाइमेट चेंज होने की वजह से ये दवाई काम नहीं कर रही है। जवाब शायद उनके पास नहीं था तो उन्होंने क्लाइमेट पे वो जो है वो उसका ठिकरा जो है वो फोड़ दिया है। सुनिए इस बयान को। एक और सवाल, CDSCO ने जो है 50 ड्रग को कहा है कि ये ड्रग जो है वो सब मतलब वो उस लेवल पे नहीं है जिस लेवल पे उनका होना चाहिए। तो ये वो कंपनियां हैं जिन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा था और बीजेपी को दिया था वो पैसे इलेक्टोरल बॉन्ड। तो उसके बाद से ये ड्रग जो है, अब उसके बाद पहले अखिलेश यादव ने कहा है कि पहले जो पैरासीटामोल की 500 mg का काम करता था, 625 mg का भी लेने पे काम नहीं कर रहा है। पहले बुखार 2.5 दिन में ठीक हो जाता था, अब 10 दिन में ठीक होता है। कुछ कहना है इस पर? अरे क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो इसका मतलब अखिलेश यादव जी तेजस्वी जी को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। बिहार में शराबबंदी है और मेरे पास डेटा है, नाम है कंपनी का, कलकत्ता बेस्ड कंपनी है, शराब की कंपनी, उससे पैसा लिया गया विधानसभा चुनाव में। तो इसका मतलब शराब के बंदी के खिलाफ है राजद है भाई। दवा के मानक के लिए बनी हुई है एजेंसी, CDSCO ने वो बैन किया। मैं बता रहा हूँ, बैन किया तो वो सही बात है, लेकिन इसके राजनीतिक संदर्भ अगर आप कहिएगा कि 500 mg का 50 mg का, तो पहले तो 2.5 दिन में बुखार ठीक हो जाता था। तो सवाल तो पहले डेंगू होता था, पहले डेंगू होता था इस रूप से। पहले तो कोई वायरस का नहीं था, तो वायरस भी आ गया। क्लाइमेट चेंज होगा, नई नई चुनौतियाँ आएंगी। लेकिन सवाल तो खड़ा होता है कि चुनाव के पहले आपको पैसा दिया जाता है और फिर उसके बाद ड्रग में ये। अरे हम पूछ रहे हैं कि इसका लोग शराब के कंपनी का पैसा लिए थे तेजस्वी जी, तो शराबबंदी के खिलाफ है तेजस्वी जी। अरे भाई कोई पैसा कंपनी को देता है, चुनावी अभियान में देता है, तो ये कौन जानता है कि कल इनका काम क्या है नहीं है? मैंने उसका डिटेल दिया जाता है उसको। अरे यही नहीं रहता होगा कि लीकर कंपनी, फार्मास्यूटिकल्स कंपनी, अब उसका प्रोडक्ट का जांच थोड़े पॉलिटिकल पार्टी का दायित्व है। तो आपने सुना नीरज सिंह को जिस तरीके से पुल गिरने पे इन्होंने बोला कि तेजस्वी यादव को गलत इन्फॉर्मेशन मिला है और वो पहले उन पर कार्रवाई करे जहाँ से उनको इन्फॉर्मेशन मिला है। और दूसरा जो ड्रग जो बैन हुआ है उस पर इनका कहना है कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो शायद दवा जो है वो काम नहीं कर रही है और उसकी वजह से जो कोई पैसा जो लिया गया है वो कोई ये जानकारी नहीं देगा कि कहाँ से पैसा कौन दे रहा है। और बने रहिएगा प्रेस जागरण के साथ ऐसे तमाम खबरों के लिए। धन्यवाद।